हमें कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह के रिलेशंस रखने चाहिए कि जो कम से कम जो मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें अपनी उसकी सप्लाईज जो है पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि खाना लोग खाएं ना खाएं मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ती है। आपको पता है इंडिया की आबादी हमारे से ज़्यादा है, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो हमारे से बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह समझते हैं? उनकी आबादी भी ज़्यादा, वहाँ पर तो ज़्यादा मरीज होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ है? तो इंडिया इस चीज़ में मेडिकल में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। उनके डॉक्टर्स, उनके जो है इंजीनियर्स, उनकी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे है। हम उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, उल्टा होगा। सर आपने कहा कि हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, मुझे लगता है कि शायद सच में कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि आज वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए जितना वो मुल्क काम कर रहा है ना, हमारे हुक्मरान और हमारी आवाम शायद नहीं करती। जय हिंद दोस्तों, अब यह बात तो हम जानते हैं कि भारत अभी भी स्वास्थ्य की फील्ड में बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है और भारत को अभी भी इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन अब बहुत ही जल्द भारत में भी आपको यूरोप जैसी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और भारत में भी आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। अगर आपको सही दे रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अगर खराब दे रहे हैं ऑब्वियसली एक्सपायर भी देंगे तो उसका इफेक्ट उल्टा होगा। सर आपने कहा कि हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, मुझे लगता है कि शायद सच में कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि आज वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए जितना वो मुल्क काम कर रहा है ना, हमारे हुक्मरान और हमारी आवाम शायद नहीं करती। हम कोई मर रहा होगा सामने अपना फायदा लेके बगैर उसको नहीं बचाएंगे, जबकि उनका एक हुक्मरान भी पूरी आवाम का सोच के चल रहा है। उन्होंने मेडिसिन की प्रोडक्शन अपनी कर ली, IT हब अपना बना लिया, ट्रांसपोर्ट अच्छी कर ली, हर सेक्टर में काम कर लिया। हमने अपनी आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया। आप देखें, एक सड़कें बना के हम 10 जगह जो है एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमने सड़कें बना, एक तो ऐसे लोगों का बंदा क्या करे, 10 जगह हम ये कह रहे होते हैं हमने सड़कें बना ली। मुझे बताएं उसके अलावा क्या? आज आप अस्पतालों में चले जाए, जिना चले जाए, गंगाराम चले जाए, क्या हो रहा है? जिना में तो ऑनेस्टली वहाँ पे तो एनिमल सिस्टम है, वहाँ पे मतलब आपको एक वेंटिलेटर पे 2-2 लोग भी मिलेंगे, ठीक है, और साफ सफाई का तो बिल्कुल वहाँ पे 0% आई गेस है। तो मैं तो जिना कभी भी किसी बंदे को मैं कहता हूँ कि अगर मर भी जाओ उसे आप घर में अल्लाह से दुआ मांग लो, वहाँ से उम्मीद बेहतर है। अगर आप जिना से उम्मीद लगाओगे तो आपका बंदा कभी नहीं बचेगा। अब दरअसल यह तो हम लोग जानते हैं कि आजकल दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी अस्पतालें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज होती हैं और ज्यादातर उनमें मशीनें इंस्टॉल होती हैं और ज्यादातर काम मशीनों से किए जाते हैं ताकि वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से किए जा सकें। लेकिन हमारे पास अभी भी इन सारी चीजों का अभाव है और भारत की अस्पतालों में आपको इतनी ज्यादा एडवांस मशीन देखने को नहीं मिलेंगी। इन आधुनिक मशीनों की वजह से इलाज करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है, साथ ही साथ जटिल से जटिल बीमारी का भी इलाज संभव हो जाता है। और इसी चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जहां पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 350 एकड़ का एक नया मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया है। और उत्तर प्रदेश सरकार का यहां पर कहना है कि इस मैन्युफैक्चरिंग पार्क में केवल और केवल मेडिकल डिवाइस की ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और मेडिकल से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरणों को यहाँ पर बनाया जाएगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार इस जगह को एक मेडिकल मशीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत को जापान, जर्मनी और चाइना जैसे देशों से इन मशीनों को इंपोर्ट करना पड़ता है और ये मशीनें भारत को 4 गुने दाम पर उपलब्ध होती हैं। और इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पार्क को सेटअप किया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पार्क में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पर कहना है कि हम सभी देसी और विदेशी कंपनियों को बहुत सारे लाभ प्रदान करेंगे ताकि वह यहाँ पर A to Z मेडिकल से जुड़ी सभी मशीनें और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं। योगी सरकार के इस फैसले की वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नौकरियां भी जनरेट होंगी और साथ ही साथ विदेशी पैसा भी आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जारी की गई एक लिस्ट में यह पता चला है कि इस पार्क में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक्सरे मशीन, NS कूपिंग, कैस्ट्रोलॉजी मेडिकल डिवाइस, वेंटिलेटर, ACC मशीन, होमोडायलैक्स किट जैसे कई और अन्य मेडिकल डिवाइसेस को इस पार्क में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और फिर उनको भारत में भी उपयोग किया जाएगा और विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक और लिस्ट जारी की गई जिसके अनुसार 10 कंपनियां इस पार्क में पैसा निवेश करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की वजह से जो भारत के इंपोर्ट हैं उनमें गिरावट आएगी और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि भारत ज्यादातर देशों से सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस, कच्चा तेल और कई और अन्य इलेक्ट्रिक मशीनों का इंपोर्ट करता है और इसमें ही भारत सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो इससे भारत सरकार को बहुत सारा फायदा तो होगा ही। और वो अगर बात की जाए आबादी में भी हमारे से ज्यादा है, आपको पता है इंडिया की आबादी हमारे से ज्यादा है, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो हमारे से बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह समझते हैं? उनकी आबादी भी ज़्यादा, वहाँ पर तो ज़्यादा मरीज़ होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ है? भाई ना वो अपनी जगह पे बहुत ठीक जा रहे हैं,
कैसे वो क्या हमने भी तो सीखना है ना उनसे। जाहिर बात है जो अपनी हुकूमत करेगी तो साथ देगी तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। हर बंदा जो भी चेकअप करवाने आता है अंदर बाहर से दवाई लिख के देता है, ये बाहर से दवाई ले लो। यहाँ से कुछ भी जो एडमिट भी हुए ना उनको भी दवाइयाँ लिख लिख के बाहर भेजते हैं और मेडिकल टेस्टों भी बाहर भेजते हैं। टेस्ट भी बाहर करवा। जाहिर बात है जो आउटडोर में भी करते हैं वो आधे पैसे भी ले रहे हैं अंदर। क्यों ले रहे हैं, किस बात पे ले रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको बंद करते हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकई अगर गवर्नमेंट का अस्पताल है तो फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़, वहाँ पर वसाइल भी वैसे ही होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि कैसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप इधर आ जाएं, आप भी दवाइयाँ लेने आए हैं, आगे पीछे आप गुजर गए जी। अच्छा मुझे आपसे भी करते हैं। सर मेरा वालिद साहब एडमिट है। जी जी एक मिनट, आप बताएं कि आप ये दवाई लेने जा रहे हैं। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वालिद साहब एडमिट है। 2 घंटे हो गए उनको यही ड्रामे, कभी सिरिंज लिख देते हैं, कभी किट लिख देते हैं। अब ये मैंने ब्लड अपना देना कह रहा है, जो थैली लेके हमारे पास खत्म है जिसमें ब्लड डलता है। थैली खत्म है जिसमें खत्म है, वो ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यार, ये किस चीज़ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यार, हमसे इतनी बिल्कुल बात करते हैं। देखें ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी यार, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ अपना आईडी कार्ड दिखा देते हैं। और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम से तो मैं बिल्कुल ही मायूस हूँ। इसमें सिस्टम है ही नहीं। हेल्थ और सिस्टम 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सिस्टम ही नहीं है किसी भी चीज़ में। हेल्थ के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट देख लें उसमें सिस्टम है ही कोई नहीं। वो कैसे, क्या मतलब? फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी बात है, ये देखिए, ये मेरी 2 पसली ये टूटी हुई हैं, एक ये टूटी हुई है, 3 पसली टूटी थी। रोड एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से मुझे उठा के ले जाया गया सर्विस हॉस्पिटल। उन्होंने एक्सरे किया, वो कह रहे हैं जी ऑल इज़ क्लियर। 3 दिन में सख्त तकलीफ में रहा, मुझे उन्होंने विद इन हाफ आवर फारिग कर दिया कि आप घर जाएँ, आपको कुछ नहीं हुआ। 3 तक मैं घर में तड़पता रहा हूँ। उसके बाद नसीर हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने 3 डायमेंशनल एक्सरे करवाए, उसमें आया कि 2 पसलियाँ ये रिब्स और एक ये टूटी हुई है और एक ये फ्रैक्चर है। ये पुराना है, ये नया एक दोबारा एक्सीडेंट हुआ है, ये पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जबकि सर्विस हॉस्पिटल के एक्सरे में कुछ नहीं आया। तो ये देख लें, ये सिस्टम है हमारा। पाकिस्तान में आप बहुत नाउमीद, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपने इसका इलाज कहाँ से, कौन से हॉस्पिटल से? नहीं, ये नया एक्सीडेंट है, ये रिसेंटली हुआ है मेरा परसों। मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 रिब्स टूटी हुई थी, वो कि मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये कब हुआ है? ये हुआ है मेरा मंडे की रात। तो कहने का मतलब है कि आपको सही प्रॉपर यहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टर सही आपको इलाज देते? उसकी रीज़न है ना, रीज़न ये है कि यहाँ पे सिस्टम कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो मे भी ऐसा ना हो। अब यहाँ पर आपका क्या कहना है? आप उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से क्या समझते हो? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।